राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा हमसफ़र। अंबिका की शादी आशीष से अभी 8 महीने पहले ही हुई थी। अंबिका की ससुराल में उसकी सास सुषमा जी, ससुर अखिलेश जी एवं एक नंद और देवर थे। अंबिका के ससुराल वाले थोड़ा पुराने ख्यालात के थे, लेकिन आशीष के विचार सबसे अलग थे। अंबिका की सास का कहना था कि घर के सारे कामों की जिम्मेदारी केवल बहू की ही होती है। ननद और देवर का पद बड़ा होता है, इसीलिए उनका सहयोग लेना या उनसे घर का काम करवाना पाप के बराबर होता है। और फिर घर में काम ही क्या है, सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोंछा और बर्तन तो काम वाली बाई करती है और सबके कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। सुषमा जी के इन विचारों की वजह से अंबिका को सारे घर के काम अकेले ही करने पड़ते। लेकिन छुट्टी के दिन में भी आशीष अंबिका का किसी भी काम में हाथ बटाता तो उसकी सास और ससुर को यह देखकर अच्छा नहीं लगता, जिसे लेकर उसकी सास सुषमा जी अंबिका पर हमेशा व्यंग करती रहती। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि उन्होंने अपने ज़माने में कितना काम किया था। लेकिन अंबिका और आशीष हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर देते थे ताकि घर में शांति बनी रहे। 8 महीने बाद जब अंबिका गर्भवती हुई तो दूसरे महीने से उसे उल्टियाँ शुरू हो गईं। वह अब कोई भी काम पहले की तरह नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे उठ बैठकर वह रसोई के खाना बनाने का काम करती। इस पर भी उसकी सास कहती, बहू तुम तो ऐसे नाटक कर रही हो जैसे हमने तो बच्चे जने ही ना हो। अरे यह सब तो लगा ही रहता है, खुद को थोड़ा मजबूत करो, अब तुम माँ बनने वाली हो। अंबिका का मन सास की बातों को सुनकर रोकर रह जाता, लेकिन वह कहती भी तो क्या। एक दिन रविवार को आशीष बाथरूम साफ कर रहे थे। जैसे ही इस बात का पता अंबिका की सास और ससुर को चला, उसके सास और ससुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और गुस्से से अंबिका को बुलाकर बोली, बहू कुछ शर्म लिहाज बची है तुम में या नहीं, या सब कुछ घोल कर पी गई हो पानी में। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि पति, सास, नंद और देवर से बाथरूम साफ नहीं कराते? तुम आशीष से बाथरूम साफ क्यों करा रही हो? अगर तुम्हें आराम करने का इतना ही शौक है तो चली जाओ अपने मायके और जितना जी चाहे कर लो आराम, लेकिन मेरे घर में यह नाटक बंद करो। सास की बातों को सुनकर अंबिका रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, लेकिन माँ जी, मैंने आशीष को कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा है। तभी अंबिका के ससुर ने कहा कि सुनो जी, तुम लगाओ इसके पिताजी को फ़ोन और बोलो आकर इसे ले जाएं और अपनी बेटी को पहले कुछ संस्कार सिखाएं, उसके बाद ही यहाँ भेजें, और नहीं तो रखें अपने पास। तभी आशीष बाथरूम से बाहर आया और ज़ोर से बोला, अंबिका कहीं नहीं जाएगी पापा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ। क्या गलती की है अंबिका ने जो आप लोग उसको इतना सुना रहे हैं? पति क्यों नहीं कर सकते बाथरूम साफ, क्या मैं जान सकता हूँ? आशीष की बात सुनकर दोनों आशीष की तरफ देखने लगे। तभी उसके ससुर ने कहा, वाह बेटा वाह, इतनी जल्दी पत्नी वाले हो गए कि माँ बाप का सम्मान करना ही भूल गए। अब तुम हमसे जवाब तलब करोगे, वह भी कल की आई हुई इस लड़की के लिए? पापा मैं आपसे जवाब तलब नहीं कर रहा हूँ, बस सही को सही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और दुनिया की किस किताब में लिखा है कि बाथरूम सिर्फ बहू या औरतें ही साफ करती हैं? क्या आदमी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करते, या बहू के आने के बाद घर वाले बाथरूम का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं? घर हो या बाथरूम, हर चीज़ साफ रखना घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। अगर सभी बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो साफ करने की जिम्मेदारी भी तो सभी की बनती है, किसी एक की नहीं। और रही बात अंबिका के मायके जाने की, तो बेशक वो जब चाहे तब मायके जा सकती है, लेकिन जब उसकी मर्जी हो तब। लेकिन अभी इन हालातों में मैं उसको मायके नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को जन्म के बाद अपनी गोद में देखना चाहता हूँ। बेटा और भाई की तरह पति और पिता की भूमिका भी पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहता हूँ। अब यह बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिर भी आप सबको कोई तकलीफ़ हो तो मैं अंबिका को लेकर अलग रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस समय में मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अंबिका आशीष की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि कम से कम उसके पति तो उसकी तकलीफ़ के बारे में समझते हैं। आशीष की बात सुनकर अंबिका के सास और ससुर जी चुप हो गए। उनके विचार बदले या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनको जरूर इतना पता चल गया था
कि आशीष को बोलकर कोई भी फायदा नहीं है। वह पुराने विचारों वाला पति नहीं, बल्कि आज के समय का समझदार और जिम्मेदार पुरुष है, जो अपनी पत्नी का सम्मान करना जानता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आशीष का डिसीजन सही था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।